हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में। कुपोषण, राइट। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में के लिए, और इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो ये पीपल्स आर नॉट अवेयर, राइट। तो लोग खाना तो खाते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस फूड में वेदर ऑल कंटेंट्स आर अवेलेबल और नॉट, it is which is required for the body to maintain all biological functions, physiological functions। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो आइए समझते हैं माल न्यूट्रिशन होता क्या है। माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द imbalance between the need of the body and the intake of nutrients which can leads to nutritional disorder, राइट। तो यह एक ऐसा असंतुलन है शरीर की आवश्यकता और जो हम इंटेक कर रहे हैं न्यूट्रिएंट, उस दोनों के बीच का गैप है ना, जिसकी वजह से हमको बहुत ही सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन भी होता है और ओवर न्यूट्रिशन भी होता है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो भी हम न्यूट्रिएंट पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, उसकी मात्रा सही से बॉडी को नहीं मिल रही है। ओवर न्यूट्रिशन में मतलब उनकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन जब हम बात करते हैं तो इसमें दो कॉज होते हैं, प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। जब हम प्राइमरी कॉज की बात करते हैं तो इसमें हो सकता है लो इनकम, बंदे के पास पैसे नहीं है उतना, मतलब बादाम, काजू और ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, ऑल दोज थिंग्स, है ना। इग्नोरेंस, पैसे तो हैं बट ध्यान नहीं दे रहा है, उसको जो मिल रहा है खा ले रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है ना। ओवर पॉपुलेशन, अब ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड्स नहीं हो, मतलब सप्लाई नहीं हो पा रहा है ना। मतलब तिलहन की दाल, अरहर की दाल, ये वो जो मिल रहा है वो खाओ, क्योंकि मतलब जो आ रहा है वही मतलब सफिशिएंट नहीं है, पब्लिक ज़्यादा है इसीलिए। सेकेंडरी कॉज में हम देख सकते हैं ओबेसिटी, बंदा सही से खा रहा है लेकिन इतना मोटापा है कि उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पा रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, है ना। इन्फेक्शन है अगर बॉडी में तो भी वो सही तरीके से मतलब उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा और उसको वो चीज़ एनर्जी के रूप में नहीं मिल पाएगा। उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन, खाना तो खाया जा रहा है अच्छे से बट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो ये सब उसके कॉज हो सकते हैं। तो बेसिकली माल न्यूट्रिशन में कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमको अपने आंसर में मेंशन करना ही करना चाहिए। पहला है ये वाला प्रॉब्लम, क्वाशियोरकर, ठीक है, KWASHIORKOR, यहाँ से आप क्वाशी और कोर, ठीक है। इनसफिशिएंट प्रोटीन इनटेक डिस्पाइट एडिक्वेट कैलोरी कंजम्पशन, खाना तो अच्छे से खाया जा रहा है लेकिन उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वह प्रचुर मात्रा में नहीं है। सिम्टम्स इसमें देख सकते हैं आप, इडीमा हो जाएगा जिससे मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, डिलेड ग्रोथ, बच्चा सही से बढ़ नहीं पा रहा है समय के हिसाब से, स्किन चेंजेस, स्किन का कलर ऑर्डर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कॉमन इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक, है ना, नेपाल, भूटान, इंडिया भी था और है, मान के चल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में डाइट में जो खाना खाते हैं वह हाई इन स्टार्च बट लो इन प्रोटीन। अब दबा के राइस खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च तो मिल रहा है दबा के, लेकिन प्रोटीन नहीं है। दाल वगैरह अच्छे से नहीं खा रहे हैं, या फिर अदर नट्स एंड वट एवर द प्रोटीन रिच लाइक मे बी एग, फिश, नॉन वेज वगैरह, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डेफिनेटली प्रोटीन इंटेक कम हो जाएगा और ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दूसरा माल न्यूट्रिशन का ये है, ये मारास्मस, MARASMUS, सीवियर कैलोरी डिफिशियंसी लीडिंग टू द एक्सट्रीम वेट लॉस। कैलोरी डिफिशियंसी ही है यहाँ पे,
तो उसमें बहुत तेज़ी से वज़न घटने लगेगा। इसके सिम्टम्स आप देख सकते हैं, मसल वेस्टिंग, सीवियर वेट लॉस, उसके बाद स्टंटेड ग्रोथ, ये सब चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, इट ऑकर इन चिल्ड्रंस हु डोंट गेट इनफ कैलोरीज और प्रोटीन इनटू देयर रेगुलर डाइट। खाना तो मिल जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं नहीं मिल पाती, या सही तरीके से पेट ही नहीं भर पा रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी जो मतलब कमजोरी देखने को आप मिल सकता है उनमें। उनका ग्रोथ सही नहीं होगा, पेट बढ़ जाएगा, हाथ पांव एकदम छोटा छोटा रहेगा, आँखें मतलब जो है धंस जाएंगी, इस टाइप का। विटामिन डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन जो कि विटामिन ए की कमी से हो सकता है, रिकेट्स, है ना। उसके बाद ओस्टियोमेलेसिया, विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये सब मतलब जो है डिसफंक्शनिंग आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसका मतलब है कि विटामिन की कमी बच्चों में या फिर एडल्ट में देखा जा रहा है या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मिनरल डिफिशियंसी, अब मिनरल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मिनरल का मात्रा सही मात्रा में नहीं है तो ऑब्वियसली एनीमिया हो जाएगा, आयरन नहीं है, ठीक है, आयोडीन नहीं है तो गॉइटर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है नेक में, ऑस्टियोफोरोसिस हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, थोड़ी सी चोट में फ्रैक्चर हो सकता है। प्रोटीन डिफिशियंसी में आप देख सकते हैं, लैक ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी इन द डाइट, ग्रोथ फेलियर हो सकता है, जनरल वीकनेस जैसे कि चिल्ड्रन में होता है, कमज़ोर रहेगा बच्चा, भाग दौड़ नहीं पाएगा, खेल कूद नहीं पाएगा, हमेशा पड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब इनसे इसको रोकने के लिए और इससे निजात पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, सो दैट इज़ आल्सो क्लियरली मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो द हेडिंग इज प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन, प्रॉपर एजुकेशन टू पीपल रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। अब लोगों में ये मतलब जानकारी का ही अभाव रहता है, सालों से उनको कोई नहीं बताया, या बताया भी गया तो उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, सुना नहीं, है ना। 3 टाइम राइस ही खा रहे हैं और कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स का मतलब नामो निशान नहीं है, गाड़ी चल रही है। तो इनको सही तरीके से शिक्षित करना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो जब समझेंगे तभी वो फिर वो खाने में अपनी चीज़ों को मतलब जो दोज हु आर कल्टिवेटिंग ऑल्सो दे आर फोकसिंग ऑन द सेलिंग इंस्टेड ऑफ ईटिंग, और जो भी सड़ा गला रहता है उसको खाएंगे वो लोग। तो मतलब उनको समझना होगा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट और सेकेंड स्टेप कैन बी टेकन, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक टू इंक्रीज द यील्ड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी नट्स के लिए, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, तो ग्राउंड नट में लिपिड कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम उसमें अच्छा मतलब उसके जो नट्स हैं वो अच्छे बड़े बड़े होंगे, तो उसमें हम अच्छे से यील्ड मिलेगा, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट रहेगा, अच्छे से प्रोटीन रहेगा। तो हम जब मॉडर्न प्रॉपर एग्रीकल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, राइट फ्रॉम द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो हम डेफिनेटली यील्ड को बढ़ा सकेंगे, और जिससे जो भी उसको खाएगा उसको भरपूर मात्रा में वो चीज़ मिल पाएंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर न्यू वेराइटीज़, लाइक गोल्डन राइस हम बना सकते हैं जो बाई अडॉप्टिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो प्लांट के जीन्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके वी कैन हैव द वेरी गुड वेराइटी बाय दिस कल्चर। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड हेल्दी फूड टू इन्फेंट एंड प्रेगनेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर गवर्नमेंट से जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, है ना, स्कूल्स वगैरह में मध्याह्न भोजन चल रहा है अभी, है ना, मिड डे लंच, तो उसमें जो उनका जो मेनू है वो अच्छे से रहेगा। तो इन प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में, ठीक है। देन स्टेपल फूड शुड अवेलेबल इन वेरी चीप रेट। अब अगर प्राइस अगर सही रहेगा, अब जैसे कि मान लो अभी 250 रुपीज़ के जी एप्पल का चल रहा है, तो एक आदमी जिसकी डेली इनकम ही 300 या 350 रुपये है, वो 250 रुपये का एप्पल कहाँ से ख़रीद पाएगा।
उसको बोलेंगे कि 1 एप्पल कैन कीप यू अवे फ्रॉम द डॉक्टर, तो भैया वो तो पहले अपना पेट भरेगा ना, वो पहले दाल चावल खरीदेगा या फिर और जो भी खाने का है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें पे कंट्रोल किया जाए या फिर ये कम दाम में मिलेगा तो हर कोई उसको खरीद के खा पाएगा। कॉमन पीपल शुड अडॉप्ट रोटेशन ऑफ फूड। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का खा रहे हैं, तो इट शुड बी इन डेली बेसिस। अब लंच में राइस खा लिए तो शाम को रोटी खाएं, सब्जी खाएं, सलाद खाएं, फल मूल अपने हर दिन के डाइट में, तो ये रोटेट होना चाहिए और एक ही तरह का फ्रूट नहीं। देयर शुड बी द वैरायटी। यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, जैसे कि कर्ड, योगर्ट, है ना, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें हमको मतलब पब्लिक जागरूक रहेगी तभी ये करेगी ना। देन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। तो जैसे कि WHO इस चीज़ों को ध्यान देती है। डिसीज़ कंट्रोल मेजर्स के लिए क्या है कि कितने केसेस उस कंट्री में आ रहा है, हाउ टू टेकल इट आउट, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, वेदर इट कैन बी गिवन एनी सप्लीमेंट्स। तो ये सब चीज़ मतलब ट्रैक होते रहना चाहिए, तभी हम इसको पूरे ग्लोबल लेवल में इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और ये देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है माल न्यूट्रिशन। मतलब लोग बीमारियों से नहीं, ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक एंड यू कैन रीड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम दिस नोट्स और एल्स यू कैन मेक योर ओन नोट्स। थैंक यू, बाय बाय।